नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर से नया वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो आज हम करवा चौथ के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि करवा चौथ के लिए सारी जानकारी देंगे। तो आप लोग समय निकालिएगा और पूरा देखिएगा। तो पूरा बताएंगे हम आप लोगों को। तो आप लोगों को ये भी बताएंगे कि सासू माँ को बायना कैसे दें और पीरियड्स वगैरह के बारे में सारा कुछ हम बताएंगे आप लोगों को। तो ब्लॉग्स को पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आज हम और जो लोग भी करवा चौथ व्रत रखना चाह रहे हैं तो पहले पूरा ब्लॉग देख लीजिए और फिर आप करिए भी, कोई भी गलती मत करिए। और आप लोगों को ऐसे नए नए वीडियो हम लाते रहेंगे। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि करवा चौथ में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ऐसे मतलब सारा हम बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोग प्लीज़ और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप उसमें कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ दीदी इसका क्या मतलब हुआ, उसका क्या मतलब हुआ। तो हम उसमें भी आपको रिप्लाई देंगे, कमेंट में भी रिप्लाई देंगे आप लोगों को। तो करवा चौथ का व्रत करेंगे हम 20 तारीख को। तो 19 को करेंगे हम नहाए खाए। तो ध्यान रखिएगा कि मतलब 20 तारीख को जिस दिन हमारा व्रत है उस दिन बाल नहीं धुलना है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि सुहाग वाले व्रत के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए। तो उसके बाद एक प्रश्न आता है, क्या पहली बार हम व्रत हैं तो इस बार व्रत उठा सकते हैं? नया व्रत तो बिल्कुल उठा सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छा व्रत पड़ रहा है। तो इस बार कोई भी वो बोलते ना सुकुआ डूबा हुआ है या ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो कुछ भी नहीं, ऐसा बहुत अच्छा है। और जो मासिक धर्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, व्रत उसमें भी रहना है। व्रत हमको नहीं छोड़ना है, व्रत हमको अपना मतलब कंटिन्यू करना है। करवा चौथ का व्रत ये नहीं कि एक बार रख लिया, कोई समस्या है तो छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत को हमेशा ही रखना है, कुछ भी हो, भले ही पूजा नहीं कर सकते हैं लेकिन व्रत हमेशा ही रखना चाहिए। संकल्प ना लीजिए तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का नाम लेकर के व्रत जरूर रखिए। पूजा मतलब किसी और से भी करवा सकते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जैसे बहुत साल शादी हो गए और बाधाएं आ रही, कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है तो व्रत नहीं रह पा रहे हैं, तो इस बार आप लोग उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सहयोग है। तो और बच्चे वगैरह हुए हैं तो आप तब भी व्रत उठा लीजिए। पूजा ना करिए लेकिन व्रत उठा लीजिए, क्योंकि कोई वैसी बात नहीं है। पूजा नहीं करिए लेकिन व्रत आप उठा लीजिए। किसी का बरई होता है, किसी का छठी होता है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो करवा का व्रत आप उठा लीजिए क्योंकि बहुत अच्छा सहयोग है। तो आप उठा लीजिए, फिर नेक्स्ट ईयर से अच्छे से करिए आप। और पहली बार वाले भी कर सकते हैं, जिनका पहला करवा चौथ है वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद है कि जैसे बहुत लोग का जैसे मायके में नहीं किया जाता, ससुराल में नहीं किया जाता है, और ये नहीं है कि उनको फलता नहीं है, ऐसा नहीं है, बस रहते नहीं है। तो क्या वो ये व्रत उठा सकते? तो जी हाँ, उठा सकते हैं। तो इससे पहले आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा, फिर आप मतलब करिएगा। तो अगर देखिए, अगर आपके घर में फलता नहीं है व्रत तो आप ये व्रत बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो इससे पहले आप ये व्रत ना रखिए। और अगर मान लीजिए आप क्या नहीं कोई जानता कि करवा चौथ क्या होता है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं करवा चौथ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे घर में कोई खोट नहीं है तो आप कर सकते हैं, तो उसमें कोई भी अड़चन नहीं है, आप कर सकते हैं। भगवान का नाम लीजिए, उनसे क्षमा याचना मांगिए और अपने व्रत शुरू कर सकती हैं, व्रत रख सकती हैं। और अब हम आते हैं कि जैसे सासू माँ है और हमारे ससुर जी नहीं है, जिसके भी ससुर जी नहीं, हमारे तो खैर है, हमारे सासू जी सब लोग हैं, मम्मी पापा। तो क्या करेंगे? अब सुहाग का चीज़ें जो होते हैं मायके पक्ष में नहीं देना है, उससे मायके वालों का ही नुकसान होगा, दोष लगेगा। आप 1000 रुपये की साड़ी देंगी, 1200 की, 1500 की, कितनी की भी देंगी, उससे ज़्यादा उनका नुकसान हो जाएगा। तो आप लोग ये जान लीजिए कि मायके वालों को नहीं देना। बेटी का दिया हुआ कभी भी नहीं फलता है, कभी भी घर नहीं भरता है। तो वैसे आप दो,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूजा का जो सामान होता है उसको हम नहीं दे सकते हैं, उनको नुकसान होगा, तो ये हमको भी नहीं पसंद आएगा। तो इसलिए आप ससुराल पक्ष में छोटा बड़ा, आपकी ननद हो, सास हो, जेठानी हो, भांजी हो, कोई भी हो, तो आप सबको दे सकते हैं। लेकिन अगर ससुर जी नहीं है तो आप सासू माँ को नहीं दे सकते हैं। अगर आपके ससुर जी नहीं है तो सासू माँ को सुहाग का सामान मत दीजिए, लेकिन उनको साड़ी, स्वेटर, शॉल, कुछ भी, उनके लिए कुछ भी दे सकते साइड में चढ़ा करके, बस सुहाग की चीज़ें भूल कर भी ना दे। और अगर ससुराल में कोई नहीं है तो आपके आस पड़ोस में कोई भी हो जो आपके मान लगते हो, कुछ भी हो, बहुत से लोग होते हैं, तो उनको भी देखकर हम लोग प्रणाम कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि सीख नहीं मिलता है, जो सीख होता है करवा में लगाई जाती है तो वो नहीं मिलता, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, वो जो दुर्वा घास होती है ना, उससे भी हम कर सकते हैं, उसको सुखा करके उससे कर देंगे। वैसे हम लोगों के यहाँ तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन बहुत लोगों के यहाँ नहीं मिलता है, तो वो लोग ऐसे ही कर सकते हैं। और जैसे कि कुछ लोग जैसे तीज का व्रत करते हैं, तो करवा का व्रत क्या रखना चाहिए? तो हाँ, रखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीज का भी व्रत रख सकते हैं, करवा का भी व्रत रख सकते हैं, आप सारे व्रत रख सकते हैं। तो दोनों व्रत एक साथ नहीं कर सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो आप अपने पूरे मन और श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत भी रख सकते हैं और तीज का भी व्रत रख सकते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि पति तो हमारे दूर रहते हैं, तो हम कैसे रहेंगे? तो ऐसा नहीं है, पति दूर है फिर भी हम व्रत रखेंगे, वीडियो कॉल करके उनकी पूजा करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे, तो व्रत हमको रखना है। और कुछ लोगों का व्रत होता है कि वो बोलते हैं कि व्रत में थूक आती तो क्या खंडित हो जाता है, क्योंकि ये व्रत निर्जला होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी को आता है किसी को नहीं आता है, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है कि बस 12-14 घंटे का व्रत होता है और उसके बाद फलाहार करते रहते हैं। कुछ लोग निर्जला ऐसे ही रहते हैं, तो सबका अलग अलग तरीके से होता है। तो इस दिन लहसुन प्याज वाला खाना नहीं बनाना चाहिए और ध्यान रखें कि शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए, वही करना चाहिए। और मतलब ऐसा ही भोजन बनाए, लहसुन प्याज वगैरह ना खाए तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि 12-14 घंटे व्रत रहे निर्जला रहते हैं और उसके बाद में चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके पति की पूजा करेंगे। उसके बाद व्रत खोलेंगे हम और कहानी पढ़ेंगे, कहानी पढ़ने के बाद ही हम व्रत खोलेंगे। तो आप देखिएगा, हमने एक पहले भी ब्लॉग डाला है करवा चौथ से रिलेटेड, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि हमने बहुत सारी जानकारी उसमें भी दी है कि कैलेंडर वगैरह नया लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और अगर हमारे पास है तो क्या करें, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ लहसुन प्याज नमक खाइएगा। और जो लोग फलाहारी करते हैं तो उनका कोई बात ही नहीं है, वो फलाहारी करें। और हाँ, जिनको थूक आता है तो उनको मुंह में पानी डालिए, निगलना नहीं है, आपको कुल्ला कर लीजिए, पानी नहीं निकलना है, इतना ध्यान रखिए। पर बल्कि व्रत आपका खंडित नहीं होगा और ऐसा कुछ भी नहीं है। और सामग्री में है कि सामग्री में क्या क्या लगता है, तो सामग्री के बारे में भी हमने बताया उस ब्लॉग में कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो आप देख लीजिएगा कि जो जो लेना है नहीं लेना, आप हमारा वो ब्लॉग में देखिएगा। और करवा जो होता है मिट्टी का, तो वो एक दिन पहले ही लेंगे हम मिट्टी का करवा, उसको नया ही लेना पड़ता है, पुराना नहीं यूज किया जाता है। और रविवार और मंगलवार को मिट्टी का सामान नहीं खरीदना है, तो प्लीज़ आप शनिवार को 19 तारीख को करवा खरीद लीजिए, शनिवार को करवा खरीद लीजिए, मिट्टी का सामान नहीं लिया जा सकता है, दोष लगता है। तो आप हो सके तो 19 अक्टूबर को सारा सामान खरीद लीजिए और उस दिन के लिए ना छोड़िए। तो साड़ी का रहता है, तो साड़ी का आप क्या लाली खरीदे, तो ऐसा नहीं है लाली खरीदे, बस ये देखिए कि वाइट कलर की ना पहने, सफ़ेद कलर की, आप और भी कलर की ले सकते हैं, ज़्यादा मतलब हल्के रंग सफ़ेद में ना ले, बाकी आप कलरफुल ले सकते हैं। और चुनरी जो है तो शादी का ससुराल में सिंदूरा जो होता है, सिंदूर ससुराल में है, तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत हुई, आप नई चुनरी ले सकती हैं। सिंदूरा दूसरा नहीं लेना है, सिंदूरा जो भी आपका है तो उससे ले करके, क्योंकि सिंदूरा कभी भी नया नहीं खरीदा जाता, जो शादी में चढ़ता वही सिंदूरा एक होता है लोगों के लिए। तो
चुन्नी आप ले सकते हैं, और वो चुन्नी 2 हो जाती तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चुन्नी से कोई परेशानी नहीं है, आप सिंदूरा बना लीजिए, चुन्नी आप ले लीजिए। सिंदूरा एक ही होता है हमारी शादी का, तो उससे हम दूसरा हम लेंगे पैकेट वगैरह जिससे आप लगाती हो, तो उससे हम सुहाग लेंगे। और हाँ, आप पूरा देखिएगा, आप लोग वीडियो को कुछ भी मिस मत करिएगा, सारी जानकारी हम देंगे इसमें। और लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। तो व्रत में नमक खा सकते हैं, तो हाँ, कुछ लोगों के यहाँ पूरा खाना खाया जाता है, लहसुन प्याज का नहीं, लेकिन पूरा खाना खाया जाता है। और कुछ लोगों के यहाँ नहीं खाया जाता, तो आप व्रत वाला नमक खा सकते हैं फलाहार में, वो सेंधा नमक भी होता है, तो खा सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो सामान जो होता है, सामग्री होती है पूजा की, तो वो कहाँ का होना चाहिए, तो ये भी हम बताएंगे आप लोगों को कि कहाँ का रहना चाहिए। कि बाकी सबका एक सा ही होता है वैसे, तो जैसे कि सामान होता है करवा हुआ, और वो काफ़ी सामान होता है, तो पहले में आता है, मायके से आता है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं आता तो आप अपने तरह से, या आप ससुराल से मिल गया तो अच्छी बात है, ससुराल या मायके से। अगर नहीं मिला है तो आप अपने पति के साथ जा कर के खुद भी ले सकते हैं अपने पति के पैसों से, और व्रत उठा लीजिए। आप व्रत मत छोड़िए, अपने खुद के पैसों से भी हम कर सकते हैं व्रत और पूजा पाठ। अगर मायके ससुराल दूर है, नहीं आ पा रहे, कोई दिक्कत परेशानी है, तो हमको व्रत नहीं छोड़ना है, हमको व्रत उठाना है, तो हम खुद अपने पैसों से ले आकर के व्रत करेंगे। तो कहते हैं कि हर बार सासू माँ को साड़ी देना जरूरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप दे दीजिए, नहीं दे तो आप ना पैसे देकर भी उनका पैर छूकर अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं आप बोलोगे कि हाँ ज़रूरी है, आप ऐसा बोल दिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो श्रृंगार की चीज़ें हो, साड़ी हुई, जो भी हमारा बजट होगा, तो अगर वो सब कुछ अच्छा है तो आप ज़रूर दीजिए अपनी सासू माँ को साड़ी। कुछ भी नहीं जाता है, सुहाग से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। तो अगर जिसके पास नहीं है तो एक ब्लाउज का पीस ला करके दे दिए, तो ऐसे करिए बिल्कुल। और भी वो है तो आप पैसा दे सकते हैं, पैसा दे करके पैर छू लीजिए। कुछ लोग होते हैं सरगी का, तो कुछ लोग सरगी खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, तो खा सकते हैं। और सरगी में क्या खाएं, तो अनाज ना खाएं, लेकिन फल फ्रूट जो होता है वो सरगी में हम खा सकते हैं। जूस, पानी वगैरह हम खा सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप ऐसे भी रह सकते हैं, तो आप ऐसे रह भी सकते हैं, तो रह लीजिए। और अगर खाना है तो कौवे की आवाज़ आने से पहले आप सरगी ले लीजिए। तो सरगी में फलाहार ही ले, नमक का ना खाएं। और सबसे पहले आप अपने घर के नियम, जैसे आपके घर में होता हो, आपकी सासू माँ रखती हो, मायके का नहीं करना है, हमको अपने ससुराल का करना है। तो जैसे आपकी सासू माँ करती हो, तो आप वैसे ही व्रत को रखेंगे, वैसे ही व्रत अपना करेंगे पूरा। तो जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि करवा नहीं फेरते हैं, तो करवा फेरने से कोई दिक्कत होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप करवा जरूर फेरिए। जो करवा पार्वती जी का करवा होता है, जब हम फेरते हैं ना, तो वो हमारी तरफ आ जाता है, तो आशीर्वाद के रूप में। तो आप प्लीज़ करवा जरूर फेरिएगा, बिना करवा फेरे न करिएगा, ऐसे करवा जरूर फेरिएगा, वो बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमको माता का आशीर्वाद मिलता है। तो अगर नहीं भी आपके यहाँ नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे फेरिए, बहुत ही अच्छा होता है। 2 लोगों के साथ में, जो आपकी जेठानी हो या जो भी हो, तो उनके साथ में। अगर अकेले करना हो तो आपको गौर वगैरह उसमें कर सकते हैं। तो और जैसे कि हम अगर पहला करवा है तो आप अपना शादी का जोड़ा ही पहनना चाहिए, पूरे अच्छे से रहना चाहिए, और उसमें गंगा जल वगैरह छिड़क करके हम आपको मतलब वही पहने, तो बहुत ही शुभ माना जाता है शादी का जोड़ा। और जैसे कि जिनको बहुत लोग नहीं पहनते तो वो लोग अपना नहीं खरीदते, और जो नहीं पहन रहे तो धुली हुई भी पहन सकते हैं। कोरा है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। शादी का जोड़ा सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है। तो और साड़ी का दान जरूर करिएगा आप, एक साड़ी का, तो उसका दान जरूर करिएगा, श्रृंगार का चीज़ और एक साड़ी, जैसे हरितालिका तीज में करा जाता है, तो उसी तरीके से करवा के करें। और जैसे कि और पहली बार अगर आपका करवा चौथ का व्रत है, तो जो बिछिया होती है ना, तो उसको जरूर दान करिए, चांदी की बिछिया।
तो उसका दान जरूर करिए या चढ़ा दीजिए, आप खुद रख लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप दान करिएगा और अपने बजट के अनुसार लीजिए और आप दान जरूर करिए। खुद रखने में क्या ही दान है, बाकी आप देख लीजिएगा कि कैसे क्या करना है। तो बहुत लोग जैसे प्रेग्नेंट होंगे तो प्रेगनेंसी में भी हम रख सकते हैं। सुबह आप उठ करके चिड़िया कौवा बोलने से पहले आप खा लीजिए, फलाहार कर लीजिए और शाम को तो फिर खाना ही है, तो आप व्रत रख सकती हैं। और मतलब पूजा पाठ ना करिए, लेकिन आप व्रत रख सकती हैं। और 5वें दिन से अगर पीरियड हो रहा है तो 5वें दिन से आप पूजा पाठ कर सकती हैं और पूजा पाठ करके कथा सुनते हैं इसके बाद में। तो बाकी देख लीजिएगा, पहले ब्लॉग में आप लोगों को उसमें चंद्र उदय की तिथि वगैरह सारा कुछ बता दिया है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना